महिला और उसका नवजात शिशु 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में बहते रहे और उनका एकमात्र आश्रय डूबता हुआ कंटेनर था। उसने बच्चे के डायपर को समुद्र में फेंक दिया और जल्द ही कई मछलियों को देखने के लिए आकर्षित किया। उसने तुरंत मछली पकड़ने का एक साधारण उपकरण बना लिया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह हताश थी, तभी उसने अचानक आसमान में एक यात्री विमान को आते देखा। वह इतनी उत्साहित थी कि वह कांच का एक टुकड़ा ढूंढने के लिए वापस कंटेनर की ओर भागी, लेकिन जब वह वापस लौटी तो गलती से उसकी जांघ पर खरोंच आ गई। दर्द से बेखबर वह तुरंत खड़ी हो गई और मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन दूरी इतनी थी कि विमान में कोई भी उसे देख नहीं सका। घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए उसने घाव को स्पिरिट से कीटाणु रहित किया और फिर घाव को ईयरफोन के तारों से सिल दिया। असहनीय दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। पोषण की भरपाई के लिए मछली पकड़ने के लिए उसने एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बुनने के लिए ईयरफोन तारों का उपयोग किया। मछली पकड़ने के जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने चारा के रूप में एक डायपर रखा और फिर चुपचाप मछली द्वारा चारा लेने का इंतजार किया। कुछ मिनटों तक इंतजार करने के बाद एक मछली जाल में घुस गई और आखिरकार उसे पूरा भोजन मिल गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने बहुत सारा राशन जमा कर लिया था। जितनी जल्दी हो सके खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने मदद के लिए सैकड़ों नोट लिखे और उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दिया। फिर उसने सभी बक्सों को समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। उसे पानी को नियमित रूप से पाइप से बाहर निकालना पड़ता था, अन्यथा पानी भर जाने पर वे समुद्र के तल में डूब जाते। चिंतित थी कि बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने बच्चे को गर्म रखने के लिए थर्मस कप में स्प्रिट डाला और आग जला दी। चूंकि फोन की स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह उसे अनलॉक नहीं कर सकी थी, इसलिए वह केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात पति को अचानक बुरी खबर मिली, जिसमें कहा गया कि उसे गोली मार दी गई है और वह खतरे में है और वह महिला को नहीं बचा पाएगा। उसने रोते हुए महिला से मजबूत रहने के लिए कहा। यह सुनकर महिला को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पति को बच्चे को जन्म देने के बारे में बताया। फिर उसने अपने पति से बच्चे को कुछ दिल छू लेने वाली बातें कहने को कहा और बच्चे को एक कायरतापूर्ण नाम दिया। तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद जल स्तर अपने उच्चतम बिंदु तक बढ़ गया था और उसे सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ा। उसने लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक के बक्सों से एक छोटा सा बेड़ा बनाया ताकि कंटेनर के समुद्र के तल में डूबने की स्थिति में वे कुछ समय तक उस पर तैर सकें। सीगल की उपस्थिति ने जल्द ही उसे आशा दी, क्योंकि जब तक सीगल हैं यह साबित करता है कि भूमि बहुत दूर नहीं है। लेकिन अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं रहे। रिसाव को बंद करने के लिए इस्तेमाल की गई सीलिंग पट्टी रात में अचानक गिर गई और समुद्री पानी बहुत तेज गति से कंटेनर में बहने लगा। जैसे जैसे वह मजबूत होती गई, वह संग्रहित भोजन को वापस लाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसके पैर रस्सी में उलझें। उसके पास पानी में गोता लगाने और रस्सी काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लंबे समय के प्रयास के बाद वह अंततः भागने में सफल रही, लेकिन जब वह सामने आई तो बच्चा पहले ही तैरकर कहीं चला गया था। वह समुद्र पर जोर से चिल्लाई, लेकिन वह व्हेल को देखने के लिए आकर्षित नहीं करना चाहती थी। व्हेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का। बच्चा डर गया और चिल्लाने लगा। महिला को बच्चे का पता चल गया और वह तुरंत तैरकर ऊपर आ गई। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था और व्हेल मजबूत होकर दूर चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में बहते रहे। महिला को पता था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है और उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और कुछ अनिच्छुक शब्द कहे। सीगल को आते देख उसने बक्से से मछली निकाली और जल्द ही सीगल के एक समूह को देखने के लिए आकर्षित किया। हुआ यूं कि एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजर रही थी। उन्होंने सीगल के बारे में कुछ अजीब देखा, इसलिए उन्होंने तुरंत नाव चलाई और मछली पकड़